हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली आप सब देख रहे होंगे कि ईरान, यूएस, इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रही है, वार जैसे हालात बन गए हैं। इसके चलते पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया है। लोग सोच रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा, स्टॉक मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों का क्या होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूंगी। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए है कि ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और सबसे पहले हम ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जल्दी से जल्दी पीस वापस आ जाए। बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, सबसे बड़ी गलतियां कहाँ होती हैं? फ्रेंड्स, एक फेमस बुक है द लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, जिसे जेम्स मॉन्टियर ने लिखा है। इस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताया गया है जिसे कहते हैं बिहेवियर गैप। ये कंसेप्ट एक फेमस डाल्बर स्टडी से लिया गया है। अगर हम 1985 से 2005 के बीच का डेटा देखें तो S&P 500 जो कि यूएस का इंडेक्स है, उसका एवरेज एनुअल रिटर्न 8% CAGR का था। लेकिन उसी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न था सिर्फ 1.9% CAGR। अब सवाल ये है, जब मार्केट 8% का रिटर्न दे रहा है तो इन्वेस्टर को सिर्फ 1.9% ही क्यों मिला? इस डिफरेंस को कहते हैं बिहेवियर गैप। मतलब प्रॉब्लम मार्केट की नहीं होती, प्रॉब्लम इन्वेस्टर के बिहेवियर में होती है। पास्ट वॉर्स का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ? अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाती हूँ। जब कारगिल वॉर हुआ था तो हमारा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो 14% था, लेकिन 4 मंथ्स के अंदर ही 65% की रिकवरी आ गई थी। टेरर अटैक्स हुए थे 2001 के 9-11 तारीख को, तब 11% मैक्सिमम ड्रॉडाउन था, लेकिन रिकवरी 3 महीने में ही 88% की आ गई। इसी तरीके से जब इराक का वॉर हुआ था 2003 में तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ था 5% का, और यहाँ पर आपकी रिकवरी आ गई 228% विद इन 3 वीक्स। 26/11 के मुंबई अटैक्स हुए थे जो ड्रॉडाउन हुआ था 8% का, और 3 हफ्ते के अंदर 89% रिकवर हो गया। उरी का अटैक हुआ था, 3% यहाँ पर मार्केट गिरा था, और 1 वीक के अंदर 42% रिकवरी आ गई। पुलवामा एंड बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी तो 3% मार्केट गिरा था, और 2 वीक में 59% रिकवर कर गया। गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, 2% मार्केट गिरा था, और 85% की रैली आ गई 1 हफ्ते से भी कम टाइम में। रशियन यूक्रेन का वॉर हुआ था 2022 में, 12% मार्केट गिरा था, और 2 महीने में 30% की रैली आ गई। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में हुआ था जिसमें 1.5% मार्केट गिरा था और सेम डे रिकवरी आ गई थी। तो इस डेटा से हमें क्या सीख मिलती है कि इतिहास में एक क्लियर पैटर्न दिखता है। जब भी कोई भी वॉर या फिर मेजर इवेंट होता है तो शॉर्ट टर्म में तो क्रैश आता है, मार्केट में फियर भी बढ़ जाता है, लेकिन 3 से 6 महीनों में आपको देखोगे कि रिकवरी आना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट फिर से ग्रोथ पाथ पर वापस आ जाता है। बिहेवियरल इन्वेस्टिंग की बुक में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था कि हर इंसान में 2 तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। इमोशनल साइड होती है जो रिएक्ट करती है डर में, गुस्से में, पैनिक में, और लॉजिक साइड होती है जो सोचती है डेटा के आधार पर, फैक्ट्स पर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, अगर आपका होराइजन 3 साल, 5 साल या 10 साल का है तो ऐसे ड्रॉडाउन नॉर्मल है। तो इसलिए इन्वेस्टर को चाहिए कि पैनिक सेलिंग ना करें, एक क्लियर फ्रेमवर्क रखें, लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखें। फ्रेंड, मार्केट करेक्शन को आप लोग अपॉर्चुनिटी की तरह लें, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो हम देखेंगे कि अगर निफ्टी 50 18 महीनों में लगभग फ्लैट रहा है, रिटर्न या तो आपका बिल्कुल नहीं बना है या 1% के आसपास बना होगा। अब हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी निफ्टी का लास्ट 18 मंथ्स का रिटर्न 0 होता है या नेगेटिव होता है तो अगले 12 से 36 महीनों में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल कैप साइकिल एक और इंटरेस्टिंग डेटा है। जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 2 साल में रिटर्न्स आपको नेगेटिव देते हैं, खराब देते हैं, तो इनके जो फ्यूचर के रिटर्न्स हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, वो बढ़ जाते हैं। अभी 19 महीनों में स्मॉल कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2 साल पहले स्मॉल कैप का CAGR 30 से 35% था,
लेकिन अब ये गिरकर 12 से 13% पर आ गया है, इसलिए इन्वेस्टर्स टूट रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर रिटर्न लीनियर कभी भी नहीं होंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे। अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पर आते रहेंगे। अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन में रिटर्न देता ना तो हर व्यक्ति नौकरी छोड़कर स्टॉक मार्केट में बैठ जाता। लेकिन मार्केट का नेचर होता है मीन रिवर्शन, यानी कि जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसमें करेक्शन आता है, और जब एक्सट्रीम फियर आ जाता है तो वहां से रिकवरी भी आती है। आज मार्केट में फियर क्यों दिख रहा है? आजकल आप लोगों से बात करो तो कुछ कॉमन बातें ही सुनने को मिलती हैं। एआई से इंडिया खत्म हो जाएगा, पैसा कोरिया या यूएस में डालो, ग्लोबल ईटीएफ में शिफ्ट करो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओ। अब बात करते हैं एक्शनेबल्स लेवल की। अगर हम निफ्टी 50 का वैल्यूएशन देखें तो हमें पता लगेगा कि उस करंट पीई अभी किस पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर निफ्टी 24,200 के आसपास गिरकर आ जाता है तो ये पीई आ जाएगा 20.56 पर। ठीक है, और हिस्ट्री बताती है कि जब भी पीई की रेंज 19 to 20 होती है, इस रेंज पर पीई आ जाता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, वहाँ से बेटर रिटर्न्स बनाना इजी हो जाता है। अगर निफ्टी और गिर जाता है 23,500 आ जाता है तो सोने पर सुहागा, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर की, स्टॉक्स विच आर अबव 200 DMA। फ्रेंड्स, ये नंबर जब भी 25% से नीचे चला जाता है, 25% से बिलो, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक्सट्रीम पेसिमिज्म आ गया है। कोविड के समय ये जो नंबर था ना, ये 20% तक गिर गया था, और वही टाइम था इन्वेस्टिंग करने का, वही टाइम था वेल्थ क्रिएट करने का, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का। इस वीडियो का सिंपल मैसेज ये है कि कई बार हम खुद अपने वर्स्ट एनिमीज बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में 10 to 20% ड्रॉडाउन नॉर्मल है। वॉर, क्राइसिस और इवेंट्स शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ग्रो करते हैं। और वैल्यूएशन अगर आपको अट्रैक्टिव हो जाए मार्केट के, तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि 2028 और 29 तक आप सभी लोग एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनकर पैसे कमाएं। जय हिंद।